कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है असम के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक गरीब किसान की बेटी, जिसे पूरा देश गोल्डन गर्ल और ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानता है। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की नई सनसनी, भारत की उड़न परी कही जाने वाली स्टार फर्राटा धाविका हिमा दास की, जिन्हें हाल ही में असम पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं रोहित रंजन हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हिमा दास के जोश, जुनून, जज्बों और हिम्मत को सलाम करता हूँ। हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के ढींग गांव में रहने वाले एक साधारण चावल किसान परिवार में हुआ है। हिमा के पिता रंजीत और मां का नाम जोनाली है। इनका करीब 17 लोगों का परिवार है। हिमा 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। हिमा का पूरा परिवार धान की खेती करता है और हिमा भी खेतों में पिता के साथ काम करती थी। खाली वक्त में खेत के पास मौजूद मैदान पर लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी और मैदान पर अपनी फुर्ती, दमखम और स्किल से उनको छक्का देती थी। हिमा के कोच निपुण ने उन्हें पहली बार फुटबॉल मैदान पर लड़कों को छकाते हुए ही देखा था, जिसके बाद उन्होंने हिमा को एथलीट बनने की सलाह दी। कोच की बात परिजनों को समझ तो आ गई, लेकिन ज़रूरी ट्रेनिंग दिलाने के लिए हिमा के परिजनों के पास पैसा नहीं था। ऐसे में कोच ने उनकी मदद की और हिमा का संघर्ष शुरू हुआ। हिमा के पास जूते नहीं थे, इसलिए वह नंगे पांव ही रेस लगाया करती थी और ऐसे भागती थी कि रफ्तार देखकर गांव के लोग भी दंग रह जाते थे। हिमा टायर बांधकर भी भागती रहती थी। गरीबी के कारण शुरू में ट्रेनिंग के लिए हिमा को हर रोज घर से 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाना पड़ता था। हिमा सुबह 7 बजे घर से निकलती और रात को 11 बजे घर पहुंचती थी। हिमा का संघर्ष देखकर कुछ लोगों ने उनकी मदद की और हिमा गुवाहाटी रहकर ही ट्रेनिंग लेने लगी। शुरुआत में उनके परिजन इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन कोच निपुण ने काफ़ी जिद करके हिमा के परिजनों को मनाया। हिमा को ट्रेनिंग का फ़ायदा जल्दी मिला और उन्होंने 100 मीटर की स्थानीय रेस में गोल्ड मेडल जीता। फिर डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीट एंड नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगी। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव के साथ हिमा संघर्षों से जूझती, टकराती, गिरती और उठती रही। फिर वह ऐतिहासिक दिन 12 जुलाई 2018 आया, जब पूरी दुनिया ने पहली बार भारत के इस स्प्रिंटर की क्षमता देखी। मौका था फिनलैंड में आयोजित IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर का रेस। हिमा रेस में दौड़ना शुरू की और 300 मीटर तक पीछे रही। किसी को आशा नहीं था कि यह कोई मेडल जीत पाएगी। फिर अचानक से लास्ट के 100 मीटर में हिमा हवा से बात करने लगी और
51.46 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जूनियर या सीनियर में किसी भी ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई। जीत के बाद हिमा को गोल्ड मेडल देते वक्त जैसे ही भारत का राष्ट्रगान बजा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने पदक से देश का सीना चौड़ा करने वाली हिमा ने एक इंटरव्यू में बताया, मुझे और मेरे पापा को पता ही नहीं था स्वर्ण पदक जीतना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जब मैं पापा को फ़ोन करके बताई कि विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत गई हूँ तो पापा बोले, हाँ मैं टीवी पर देखा, मैं सो रहा हूँ, अब तू भी सो जा। हिमा दौड़ी, मेडल जीता और फिर सो गई। जब अगले दिन हिमा फेसबुक देखी तो दंग रह गई। हिमा बताती है, फेसबुक पर हर जगह मेरी ही फोटो दिख रही थी। इसने मुझे प्रभावित किया और सही कहूँ तो मैं इमोशनल भी हो गई थी। हिमा यहीं नहीं रुकी और उसी साल जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 4x100 मीटर महिला रिले रेस में गोल्ड मेडल जीती। फिर 4x100 मीटर मिश्रित रिले रेस में भी स्वर्ण पदक जीतकर पहली एथलीट बनी। इस तरह हिमा ने अपने रिकॉर्ड से पीटी उषा और मिल्खा सिंह जैसे दिग्गजों के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दी और हिमा अपने कारनामों से देश का फेवरेट एथलीट बन गई। भारत सरकार ने उन्हें 2018 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। एक समय हिमा को नंगे पैर दौड़ना पड़ता था क्योंकि जूते खरीदने के पैसे नहीं थे और आज वही हिमा दास एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। उनका नाम एडिडास के जूतों पर छपता है। आज हिमा खुद एक ब्रांड है। एले इंडिया, फेमिना, वोग जैसी मैगजीनों के कवर पर चमकने के लिए सुंदर दिखने की मिथक को तोड़ते हुए हिमा ने अपने हुनर के दम पर जगह बनाई। हिमा दास की 2 बातें मुझे बहुत प्रभावित करता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, जो भी करें अपने दिल से करें और यह सिर्फ घर पर बैठकर नहीं होगा। एंड नंबर 2, मैं मेडल के बारे में नहीं सोचती, मैं सिर्फ अपने समय को और बेहतर बनाने के बारे में सोचती हूँ। 2018 में शानदार सफलता और एक सुपरहिट इंटरनेशनल पदार्पण वर्ष के बाद हिमा 2019 में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई। साथ ही अप्रैल 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान पीठ की चोट के कारण उसे बाहर होना पड़ा। कहा जाता है ना, जिंदगी सफलता का स्वाद तो चखाती है लेकिन इसके लिए कठिन परीक्षाएं भी लेती है और जो इन परीक्षाओं को पास करता जाता है वही अपनी सक्सेस को कायम रख पाता है। चोट की वजह से हिमा करीब 4 महीने तक फील्ड से बाहर रही, लेकिन उड़न परी और ढींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर गोल्ड मेडल की भूखी हिमा दास जब ट्रैक पर वापसी की तहलका मचा दी और पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर ली। जुलाई 2019 में हिमा दास ने यूरोप के अलग अलग शहरों में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मात्र 19 दिनों के अंदर लगातार 5 गोल्ड मेडल्स जीतकर गोल्ड मेडल के अपने भूख को शांत की और सबको बता दिया
अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमां बाकी है। हिमा ने 19 दिनों के अंदर पहला गोल्ड मेडल 2 जुलाई को पोलैंड में, दूसरा गोल्ड मेडल 7 जुलाई को पोलैंड में, तीसरा गोल्ड मेडल 13 जुलाई को चेक गणराज्य में, चौथा गोल्ड मेडल 17 जुलाई को चेक रिपब्लिक में और पांचवा गोल्ड मेडल 20 जुलाई को जीतकर तहलका मचा दिया। इस चमत्कारी सफलता पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ साथ पूरे देश से बधाई और शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। सभी ने एक आवाज में कहा, हिमा तुम अद्भुत हो, हिमा तुम महान हो, यही प्रदर्शन दोहराती रहो। इस पर हिमा ने कहा, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अब तक की सभी प्रतियोगिताएं वार्म अप मैच की तरह थी। मेरा ध्यान अब विश्व चैंपियनशिप की ओर है। आप सब मुझे आशीर्वाद देते रहिए, मैं अच्छा खेलती रहूँगी। इसी साल फरवरी 2021 में हिमा का पुलिस अफसर बनने का एक और सपना सच हो गया, जब असम पुलिस में एकीकृत खेल नीति के तहत उन्हें डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया। हिमा के अद्भुत कारनामों ने भारत को आत्मविश्वास और एक उम्मीद दिया है कि वह टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की मजबूत उम्मीदवार है। टोक्यो ओलंपिक को साल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हिमा का ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना उससे हर रोज कठिन परिश्रम करा रहा है। डियर हिमा दास, पूरे हिंदुस्तान को आपसे उम्मीद है। आई होप यू कैन फॉर योर कंट्री। बेस्ट ऑफ लक उड़न पड़ी। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें, खुशियाँ पाते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहें। थैंक यू।